बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर सारा इनाम कत्ल केस से मुतल्लिक। सारा इनाम कत्ल केस जिसमें मुलज़िम एक मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ गिरफ्तार था, जो सीनियर सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर साहब के साहबज़ादे हैं। और उसके बाद अय्याज़ अमीर साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था इस केस में। लेकिन अय्याज़ अमीर साहब की साबका अहलिया और शाहनवाज़ की वालदा जो समीना शाह है, वो ज़मानत लेकर उनकी ज़मानत का सिलसिला चल रहा था कबल गिरफ्तारी का, लेकिन आज से एक रोज़ कबल उनको बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़ी पुरअमन किस्म की गिरफ्तारी थी, बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोटोकॉल वाली गिरफ्तारी थी। से रिपोर्ट भी किया था, हमने उसको शेयर किया था कि बड़ी इस तरह की गिरफ्तारी आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसमें जो पुलिस मुलाज़मीन है उनको गिरफ्तार किया गया है, बल्कि मुलज़िम मुलज़िम गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। आज उस मामले की समाअत थी, आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और साकिब बशीर साहब हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद से, जिन्होंने इस समाअत को खुद भी विटनेस किया और इसको रिपोर्ट भी किया। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। बताइएगा समीना शाह के रोल के बारे में और जो आज की समाअत हुई है उसके बारे में। जज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज की समाअत का जो मुख्तसर अहवाल है आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि समीना शाह की गिरफ्तारी क्यों हुई है, जमानत कंफर्म क्यों नहीं हुई, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और क्यों जो है वो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, मुद्दई मुकदमा जो है पहले उनको टाइम देते रहे, आज गिरफ्तारी क्यों, कल गिरफ्तारी क्यों करवाई, इस पे बात करेंगे। आज की जो समाअत थी उसमें पुलिस एक चीज सामने लाई है कि जो उसका जो है वो लाकट, इसका जो मकतूला है सारा, उसका कहती है कि लाकट हमने बरामद करना है। अब उसमें मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि ये चले ठीक है, मतलब सारा जो मकतूला है उसका एक लाकट था, उसका मतलब उसकी जो चीजें हैं वो उनको बरामद करना है। इसके अलावा फर्दर पुलिस ने कहा है कि हम मजीद भी मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने इन्वेस्टिगेट करना है, फिर हमने जाए वकूआ पे जाना है। तो इस तरह की चीजें करके पुलिस ने उनके सामने, अदालत के सामने ये मामला रखा है। लेकिन कोर्ट की जानिब से थोड़ा सा उनको बरहमी का इजहार इसलिए किया गया, जो मजिस्ट्रेट थे, कि आपने 14 रोज में जो चालान है वो जमा करवाना होता है, और चालान जो है वो अभी तक आपने जमा नहीं करवाया। आपको तो चालान जो है वो तैयार करना चाहिए था। हालांकि जज साहब, इस किस्म के जो केसेस हैं, या अमूमी तौर पर भी जो अमूमी रवैया है हमारे अदालतों में पुलिस का, जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं इनका, तो ये 14 रोज में कभी भी उनका जो चालान है वो मुकम्मल नहीं होता। चाहे जाए कि बहुत हाई प्रोफाइल केस हो, उसके पीछे बहुत को ताकतवर हों इदारे हों, तो तब जाके चालान जो है वो हफ्ते 10 दिनों में भी आ जाता है। लेकिन अमूमी जो केसेस होते हैं उनमें चालान नहीं आता। बहरहाल अदालत ने उनको आज ठीक ठाक खिंचाई की पुलिस की। और उसके बाद जो उनके वकील थे सबीना शाह, जो जो शाहनवाज है उसकी वालदा है, तो उसने बहरहाल ये कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो वहाँ भी मौजूद थे, हम 30 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हम तो पुलिस के साथ तावन भी किया, हमने अपने बेटे को गिरफ्तार भी करवाया, चार चार घंटे जो हम पुलिस थाने में जो है वो गए हैं, वहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं, बताया है सब कुछ। और हमारा जो है रोल नहीं बनता, और पुलिस जो है 109 में जो हमें डाल रही है वो बनता नहीं है। कानूनी तौर पर पुलिस के पास कोई सबूत, कोई चीज नहीं है। तो ये मुख्तसर सी सवाल थी आज की, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट आमर अजीज है उन्होंने की थी। और उसमें फिर पुलिस ने तो ज्यादा रिमांड मांगा था, 5 रोज का, तो पुलिस ने जो अदालत है उसने 2 रोजा जो फिजिकल रिमांड है वो मंजूर किया है। वहां पे आई हुई थी ये समीना शाह, जो है पुलिस उनको गिरफ्तार कल किया था, तो आज उनको पेश किया गया। तो कमरा अदालत में कुछ जो है वो जज्बाती भी बज़ाहिर लग रहा था कि शायद वो रो रही हैं, इस तरह का होता है। जो बात नहीं की कोई, उसके वकील जो है उनके वकील ही बात करते रहे हैं। तो उसके बाद एक तो ये आज के दो रोजा फिजी का रिमांड है, सैटरडे को दोबारा जो है वो पुलिस उसको पेश करेगी, अपनी जो तफ्तीशी रिपोर्ट है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो भी पेश करेगी। और दूसरा अहम सवाल जो है वो लोगों के ज़हन में भी ये है कि समीना शाह जो है उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, वजह क्या है। बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा जो है वो आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा कि समीना शाह की गिरफ्तारी 3-4 वजह से हुई है। एक ये वजह ये है कि वहां पे जो बच्ची है, मकतूला है सारा इनाम, वहां पे वो आई। उसके पीछे जो वजह पता चली है, अब जो बात हम कर रहे हैं ये अथेंटिक सोर्सेज से है, सारी चीजें जो है वो अथेंटिक सोर्सेज से, मतलब कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कि सारा इनाम जब पाकिस्तान आती है, तो दुबई से सारा इनाम का पाकिस्तान में आना, उसकी वजह ये थी कि उसका जो मुबैना जो हस्बैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने निकाह किया हुआ था शाहनवाज ने, तो शाहनवाज ने उसको व्हाट्सएप पे तलाक भेज दी थी। तो तलाक भेजने के बाद वो अचानक दुबई से यहाँ पे आई,
और दुबई से यहाँ पे आके डायरेक्ट फार्म हाउस पे गई। फार्म हाउस पे रात को एक डिनर हुआ। एक डिनर जो है उसमें समीना शाह भी मौजूद थी, ये एडमिटेड है। तो ये पहली उसमें पॉइंट है समीना शाह की गिरफ्तारी का, कि जज साहब ये कहते हैं कि जब वहां पे एक बच्ची जो है वो एक जल्दी में या अर्जेंट में या उस सिचुएशन में, हंगामी सिचुएशन में आई दुबई से और गई फार्म हाउस पे, वहां पे डिनर भी हुआ, तो वहां का डिनर जो है वो कैसे नॉर्मल हो सकता है? आप ये कहें कि एक रूटीन में डिनर था, जब हम्म। एक एक उसके 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 पास उसके साथ जो ज्यादती हुई थी, जो मामला हुआ था उसके साथ, उसके जो बेटा है, इसके इसके बेटे ने जो किया था शाहनवाज ने, तो डेफिनेटली वो उसने बात तो की होगी इसके साथ। तो इसके इल्म में आया कि ये डिस्प्यूट जो आ गया है बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, तलाक आप भेज देते हैं तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाता है। तो फिर बिल्कुल। उसको उसके साथ छोड़ना और सारी सिचुएशन जो है, ये इसको क्वेश्चन किया कोर्ट ने कि आपको पता होना चाहिए था, अगर पता है तो आप बताएं, बताना चाहिए था जो भी सिचुएशन है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 23 सितंबर दिन 1 बजे हुई है। जो डॉक्टर कहता है कि जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने अपना कंक्लूजन लिखा है कि वो 12 से 24 घंटे पहले डेथ है। मतलब जो पोस्टमार्टम हम्म। और डेथ के दरमियान का जो एरिया उन्होंने बताया है। तो वहां पे फिर जो वकील है, मुद्दई मुकदमा जो वर्षा है, फैमिली के वकील हैं राव अब्दुल रहीम, उन्होंने कहा कि इसके इट मीन के दिन 1 बजे अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो मिनिमम टाइम तो रात 1 बजे का बनता है। अगर मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम बताएं तो 22 सितंबर जो बनता है दिन 1 बजे का। तो इट मीन के 23 सितंबर की हम्म। रात 1 बजे और 22 सितंबर दिन 1 बजे के दरमियान ये डेथ का टाइम बनता है। वो 1 बजे हो, रात के 12 बजे हो, या जो भी हो, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है। तो इनका ये क्लेम कि रात 9:12 के मुझे कॉल आई या मैसेज आया, इसका जो शाहनवाज है, मैं किचन में थी, मैं वहां पे गई तो बच्चे उसकी डेथ हाँ। हो चुकी थी देर कबल। तो वो जो क्लेम है उसमें कंट्राडिक्शन आ गई कि डॉक्टर की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इनके क्लेम में एक कंट्राडिक्शन आ गई कि ये मैटर था। तो ये दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट ने इसको जो इसकी जो जमानत है वो खारिज की है। तीसरा पॉइंट ये है कि अदालत ने पूछा कि आपने अयाज अमीर को कब कॉल की, आपने पुलिस को कब हम्म। कॉल की? वो कहती है कि अयाज अमीर से बात हुई थी, अयाज अमीर ने पुलिस को बताया। तो अदालत ये कहती है कि आप अपना जो है बताएं, जब आपने ये देख लिया कि आपने कब कॉल की, वो नहीं बता सके, उन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं की पुलिस को। फिर 9:12 पे इनको जब पता चलता है तो पुलिस पहुंच रही है 10:45 पर। तो इट मीन के ये जो 1 घंटा 35 मिनट का जो गैप है, ये भी बड़ा इसको क्वेश्चन किया है कोर्ट ने कि इतना टाइम लग गया और आपकी कॉल भी रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये तीन मेजर फैक्टर जो अभी रिकॉर्ड पे आए हैं, जो अथेंटिक सोर्सेज से बताए गए हैं, जो समीना शाह की जो बेल थी वो कंफर्म नहीं हो सकी, उसको खारिज करना पड़ा कोर्ट को। अब पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है मुख्तलिफ एंगल से। और खास तौर पर जो वर्षा के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको सिर्फ इयानत में या उसमें आप जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं, बल्कि पुलिस इसको हम्म। इसको जो कत्ल हुआ है उस मामले में भी इन्वेस्टिगेट पुलिस को करना चाहिए, देखना चाहिए, और देखेगी पुलिस कि उसमें भी कहीं इसकी ऐसी जो है वो वहां पर प्रेजेंस तो नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है। तो एक और चीज जो चौथा पॉइंट है इसमें कि 2 दिन पहले जो सीसीटीवी कैमरे उतरे थे, उन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि सीसीटीवी कैमरे 2 दिन पहले उतरने के पीछे क्या वजह थी, और वो सीसीटीवी कैमरे उतरने की वजह से कोई सीसीटीवी फुटेज जो है उसके घर की मौजूद नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं डेफिनेट जो जिनके जवाब जो मुलजमा है उनकी जानिब से नहीं हम्म। दिए गए। इस वजह से जो जमानत है वो खारिज हुई है। अब देखते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या लाती है और पुलिस क्या जो समीना शाह है उसके रोल, जितना उसका रोल पहले बताया है, क्या उससे ज्यादा रोल स्टैब्लिश कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये अहम सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल में हफ्ते वाले दिन आएगा। बिल्कुल साकिब भाई, इससे तो ये लग रहा है कि ये जो मैसेजेस वाली बात थी, व्हाट्सएप इतने बजे, 9:12, रात को 12:38, ये सारी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं कि पुलिस को सिर्फ एयानत के अंदर नहीं, बल्कि जो मेन ऑफेंडर होता है, जो क्राइम करने वाला है, उसके हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ सामने आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आपने मुझे याद करा दिया कि
9:12 पे इनका मैसेज या कॉल थी शाहनवाज की अपनी माँ समीना शाह को, और रात को 12:36 पे भी एक कॉल या 36। मैसेज था, 38 या 36। तो हाँ वो जी। उस पे भी बड़ा एक क्वेश्चन है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 12 घंटे पहले अगर मिनिमम टाइम लगाए तो वो 1 बनता है। तो अब 12:36 या 38 का जो टाइम है उसमें 22 का ये फर्क है। 22 में या 20 में हम नहीं जाते, लेकिन ये है कि इट मीन के उस मैसेज के करीब करीब कहीं पे ये जो है वो डेथ हुई है। अगर उसके बाद भी ये अगर मान लिया जाए तो ये एक ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात डेफिनेटली पुलिस को तलाश करनी चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि पुलिस इन सवालात के जवाबात ढूंढ सकती है अगर वो फेयरली उसने इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन जट साहब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अशराफिया बहुत ताकतवर है। यहाँ पे अयाज अमीर साहब क्लियरली ये कह चुके हैं कि वो इस केस को फॉलो नहीं करेंगे, बेटे के पीछे नहीं आएंगे। इसके बावजूद वो नहीं आएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, और अभी तक कोई हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अशराफिया बहुत ताकतवर है। पुलिस और दूसरी तरफ के जो वालदैन है सारा के, वो एक एक बड़े मासूम और उनको ये कहें कि मिस्कीन किस्म के लोग हैं। मतलब उनके पास दौलत का कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनको ठीक ठाक है वो उस लिहाज से। लेकिन ये होता है कि कंडक्ट वाइज जो है वो उनका क्या है, तो वो एक आम से आदमी लगते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको पूरा चेक रखना पड़ेगा, तब जाकर पुलिस जो है वो सीधी होगी। वगरना पुलिस ने एक दो लूप होल्स भी छोड़ दिए, तो आपको पता है कि ऐसे केसेस में एक लूप होल भी काफी होता है जो मुल्जमान को फायदा देने के लिए। बिल्कुल, ऐसी सूरत में मेरा ख़्याल है मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन की साइड से हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाना चाहिए और इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन और इसके बाकी तमाम मामलात के लिए कोशिश की जानी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुपरवाइज़ करे, तभी शायद मुमकिन है कि किसी हद तक इस मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है। वरना आपको पता है कि सज़ाएँ हो भी जाती हैं, लेकिन केस का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर, ताकि बंदा अगली अदालतों के अंदर जाके बरी हो। फिर वो शाहरुख का केस हो, किसी और के केस हो, ज़ाहिर जाफ़र का केस हो, कोई भी केस हो, उसके अंदर हमें हमेशा नज़र आया है कि अपील वाली जगह पे जाके जो ट्रायल कोर्ट के अंदर किया गया होता है बेड़ा गर्क केस का, वो नज़र आ रहा होता है और तफ्तीश के नकाइस जो हैं, वो हमेशा एपलेट कोर्ट एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट के ऊपर भी जो है वो लोगों को बरी कर देती है। तो उम्मीद है कि वो लोग इस साइड से भी, इस एंगल से सोचेंगे और बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपका फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।